तो आज बड़ा पवित्र, बड़ा पावन दिन है। संत भूषण श्री रैदास जी महाराज का आज प्रागट्य उत्सव है। श्री रैदास जी महाराज की आज जयंती है। और भाई ऐसे संतों का नाम मात्र हृदय को पवित्र करता है, स्मरण मात्र जीव का कल्याण करता है। तो मेरे मन का भाव था कि भाई सत्संग सत्र तो गतिमान है ही, और आज विराम के दिन श्री रैदास जी महाराज की जयंती जैसा ये पावन दिन आया है, तो कुछ श्री रैदास जी महाराज का स्मरण अवश्य यहाँ से किया जाए। और जो सबसे पहला भाव मेरी दृष्टि में आया, तो रैदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रैदास एक बेनती हरि जू स्यों। फिर एक ही विनती है प्रभु मेरी, मुझे आपसे अनेक अनेक बातें नहीं कहनी है, एक बात आपसे कहनी है। कह रैदास एक बेनती हरि जू स्यों। सब कहिए, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजै, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रैदास एक बेनती हरि जू स्यों। कह रैदास एक बेनती हरि जू स्यों। पैज राखो राजा राम मेरी, पैज राखो राजा राम मेरी। अभी जो हमने चर्चा की ना कि कहां से मिलेगा भाव, कहां से मिलेगा? मन माने आचरण का फल भाव नहीं है, मनमानी क्रिया का नाम भाव नहीं है। और प्राय करके ये देखा जाता है कि प्रज्ञा के अभाव में तो भावुकता भटक जाती है। मनमानी क्रिया का नाम भाव नहीं है, मनचाही बात का नाम भाव नहीं है। भाव कहां से मिलेगा? साधु संगति बिना भाव नहीं उपजै। भाव तो उत्पन्न होता है, सीखा नहीं जाता है, देखकर नहीं सीखा जाएगा। कहीं बाहर से नहीं लाएंगे आप, और बाहर से लाया गया भाव भाव है ही नहीं, वो कुछ और है। आजकल तो लोग YouTube पर वीडियो चलाकर ध्यान करना सीख लेते हैं। फिर क्या करें? ध्यान कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, मेडिटेशन क्लास है ऑनलाइन। ध्यान से पहले बहुत कुछ है, ध्यान से पहले यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, फिर उसके बाद जगत ध्यान है। ऐसे ध्यान हो जाएगा। और होता क्या है, अंत में क्या होता है? पगलाए घूमते हैं ऐसे ही संसार में, पगलाए घूमते हैं। एक बात आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं कि अनअधिकारी व्यक्ति से लिया हुआ मंत्र, अनअधिकारी व्यक्ति से लिया हुआ मंत्र, और यदि उसके अनुष्ठान की विधि सही न ज्ञात हो तो मंत्र की शक्ति व्यक्ति को विक्षिप्त भी करा सकती है। इसीलिए संतों ने बहुत विचार कर देखा, भाई ये समय अशुद्ध हो गया है, काल अशुद्ध हो गया है, अधिकारी जन रहे नहीं, तो इसलिए सब बात एक और करके साधन विधि कछु बने न कलिजुग, मुख सो हरि हरि कहिए। हरि के नाम भरोसे रहिए, नाम लीजिए, नाम जपिए, बस भगवान नाम का आश्रय लीजिए। तो पहली बात बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं, भाव कहां से मिलेगा? साधु संगति से। और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी, और भाव के बिना तो भक्ति होती ही नहीं। इसीलिए कह रैदास एक बेनती हरि जू स्यों। कह रैदास एक बेनती हरि जू स्यों। पैज राखो राजा राम मेरी, पैज राखो राजा राम
अब ऐसे ही मेरे जैसे एक व्यक्ति ने श्री रैदास जी महाराज से एक बार प्रश्न किया, आप कहते हैं साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, ये भाव क्या है, कैसा है, कुछ हमको भी भाव के विषय में बताइए। तो रैदास जी महाराज अपने ही पद में कहते हैं भाव क्या है, चित्त सुमिरन करो नैन दर्शन करो, चित्त सुमिरन करो नैन दर्शन करो, श्रवण बानी सुजस पूरी राखो, 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 मन सुमधुकर करो चरण हृदय धरो, मन सुमधुकर करो चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम चाखो, रसन अमृत राम नाम चाखो। कहते ये भाव, ये चाहता हूं मैं, इसी भाव में रहता हूं, इसी भाव में रमता हूं। और भाव क्या है, चित्त सिमरन करो नैन दर्शन करो, चित्त सिमरन करो नैन दर्शन करो, श्रवण बानी, कान और रसना, श्रवण बानी इन दोनों को पूरित कर दो, किससे, सुजस पूरी राखो। प्रभु का जो सुजस है, प्रभु का वो यश जो लोक को पवित्र करने वाला है, लोक का मंगल करने वाला है। भगवान का एक नाम पवित्र कीर्ति भी है। भगवान की कीर्ति कैसी है, लोक पावनी है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, ये वार्ता भी लोक का मंगल करने वाली है। कथा लोक रंजन के लिए नहीं है, कथा लोक संग्रह के लिए भी नहीं है, कथा लोक मंगल के लिए है। भगवत कथा से लोक का मंगल होता है। ये पवित्र कीर्ति प्रभु का यश है। ये कीर्ति संसार के कण कण को पवित्र करने वाली है। तो कह रहे हैं श्रवण बानी, श्रवण बानी सुजस पूरी राखो, श्रवण बानी सुजस पूरी राखो। तो चित्त सिमरन करो, नैन दर्शन करो, श्रवण बानी सुजस पूरी राखो, मन सुमधुकर करो, चरण हृदय धरूं, मन सुमधुकर करो, चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम चाखो, रसन अमृत राम नाम चाखो। ये प्राप्त हुआ है मुझे सत्संगति के प्रसाद से। ये भाव मिल गया है, ये भाव मेरे भीतर उत्पन्न हो गया है। कबीर कहते हैं ना, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात कबीरा, मोती चुग चुग खात। अब ये सब इच्छाएं, ये सब इच्छाएं संसार परक भी, स्वार्थ परक भी हो सकती थी ना। सत्संग की कृपा से क्या हुआ, जो मन पहले विषय का दाना चुगता था, अब तो मन हंसा भया और मोती चुग चुग खात। चित्त सुमिरन करूं, नैन दर्शन करूं, श्रवण रसना सुजस पूरी राखूं। ये 4 पंक्तियां तो आप ले जाना यहां से। यही भाव है, इसी भाव में आपको मुझे रहना है। यही सत्संगति का सुफल है। मन सुमधुकर करूं, मन भौरा हो जाए,
अब ये भौरा मंडराए कहाँ, तो इस भंवरे की भी व्यवस्था की है। मन सुमधु कर करो चरण हृदय धरू, प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण हो जाए। और वो चरण कहाँ है? मेरे अंतःकरण रूपी सरोवर में है। मन सुमधु कर करो चरण हृदय धरूं, रसन अमृत राम नाम चाखूं, रसन अमृत राम नाम चाखूं। मैं जब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं तो मुझे सुधा निधि का श्लोक स्मरण में आ जाता है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी, तुम गुण गावत दिवस बितावत, दृग झरलावत, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। विचित्र अनुभवों से भरा है श्री रैदास जी महाराज का जीवन। क्या थे? किसी अपराध से कहां जन्म हुआ और उनको सब स्मरण है, इसीलिए गाते हैं हरि बिन कोई नहीं पतित पावन, हरि बिन कोई नहीं पतित पावन, आनहि ध्यावे रे, आनहि ध्यावे रे। हम नीचे ऊंच भये हरिते, हम नीचे ऊंच भये हरिते, नाम अनुपम गाए रे, नाम अनुपम गाए रे। क्योंकि ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जन्म हो गया जहां उनको भगवत सेवा करने का अधिकार ही नहीं है। भगवत सेवा करनी आरंभ की तो जो नगर के कुछ ईर्ष्यालु जन थे उन्होंने घोर विरोध करना आरंभ कर दिया। हरिदास जी महाराज कह रहे हैं हम भी नीचे ऊंच हुए बस केवल उसका नाम गा के, केवल उसका जस गा के। हरि बिन कोई नहीं पतित पावन, हरि बिन कोई नहीं पतित पावन, आनहि ध्यावे रे, हम नीचे ऊंच भये हरिते, हम नीचे ऊंच भये हरि तेरे, नाम अनुपम गावे रे, नाम अनुपम गावे रे। और ऐसे महापुरुषों का इस कलिकाल में अवतरण हुआ है केवल हरि नाम की महिमा की प्रतिष्ठा करने के लिए। ये लीला हुई, क्यों हुई? क्या गुरु इतने कठोर हृदय हो सकते हैं? थोड़े से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया? ये भगवत लीला हुई। ऐसे महापुरुष ऐसे कुल में जन्मे ताकि संसार को ये बता सकें भाई नीचे को ऊंच करने वाला कौन है, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद और काहू पे न डरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज
गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो। अच्छा, मैंने एक और बात अनुभव की कि ऐसे ही जन प्रभु के निकट है। ऐसे कहने वाले कहते हैं ना कि सुदामा जब द्वारिकाधीश के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने डांट दिया, फटकार दिया। अरे वो जब जय विजय वाली घटना घटी थी ना, जब सनकादिक ने श्राप दिया, उसके बाद तो ठाकुर जी बहुत सावधान हो गए थे। मैंने द्वारपालों को तो विशेष सावधान रहने को कह दिया था। द्वारिकाधीश के द्वारपाल ऐसे हो ही नहीं सकते भाई, जो द्वार पर एक तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर डांट दें। ऐसा व्यक्ति भगवान का द्वारपाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब सुदामा जी ने कहा ना मैं उनका मित्र हूं, तो श्री ठाकुर जी ने, तो द्वारपालों ने सुदामा से कहा कि हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप उनके मित्र हैं, इनके मित्र तो ऐसे ही होते हैं। बोले हमने इनके जितने मित्र देखे वो सब ऐसे ही हैं, फटी धोती है, धूल से लथपथ गात है, पांव में पनैया भी नहीं है, यहां पर मस्तक पर भजन का तेज है। भजन दीप मणि जगमगे जिही भाल, उसके मस्तक पर भजन का तेज है। तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारिकाधीश के मित्र तो ऐसे ही होते हैं। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो। माथे छतर धरे धरे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे। गाइए। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। सब प्रेम से गाइए, भाव में भरकर गाइए। बड़े प्यारे संत हैं। आज संयोग से ऐसा पवित्र दिन हमको मिला है। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। अपनी वाणी में रैदास कहते हैं, अरे ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है कि मेरी छाया का भी स्पर्श कोई कर ले तो दौड़कर जाता है गंगा स्नान करने। जहां की छूत जगत को लागे, कह उसको अगर हृदय से कोई लगा सकता है तो प्रभु आप ही लगाने वाले हैं। तापे तू ही ढरे, वो तो स्वयं कहते हैं ओछी हमारी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे,
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और तीन लोक और सर्व काल में जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसी सिद्धांत, किसी धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए ऐसे संतों का अवतरण होता है। कहते हैं महाराज अपनी वाणी में, अष्टादश व्याकरण बखाने, तीन काल षट जीतारे। अष्टादश माने 18 पुराण और षट शास्त्र, बोले जिसको सर्वकाल कंठस्थ है। अष्टादश व्याकरण बखाने, तीन काल षट जीतारे। प्रेम भगति अंतर्गति नाही, अरे ताते धानुक निकारे। कह रहे यदि हृदय में प्रेमा भक्ति का संचार नहीं हुआ, यदि आंख नहीं भीगी, यदि कभी कंठ स्वर गदगद नहीं हुआ, यदि कभी प्रभु को प्रेम में भाव में भरकर पुकारा नहीं, तो इन बातन पे सब धूर परे। कहते ताते भलो प्राण को शत्रु, हरि चरणन चित लावे रे। उससे तो भला कौन है, चाहे वो तुम्हारे प्राणों का शत्रु है, यदि हरि गुण गाता है तो बोले उससे भला है। ताते भलो प्राण को शत्रु, हरि चरणन चित लावे रे। मुए मुक्त वैकुंठ वास, और जीवत यहां जस पावे रे। किसी ने पूछा यहां जीते जस मिलता है, तो कह रहे हम प्रमाण हैं। हम अपराधी नीच घर जन में। रैदास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, बोले हम प्रमाण हैं इस बात का। हम अपराधी नीच घर जन में, कुटुंब लोक करे हासी रे। बोले जब माथे पर वैष्णव तिलक लगाते थे, गले में कंठी पहनते थे ना, तो ये समाज, ये परिवार हमारी हंसी उड़ाता था। उस समय वो काल समय ऐसा था, हर युग में हर समय में अपनी अपनी तरह की प्रतिकूलताएं होती हैं। उस समय वो काल ऐसा था, वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसी थी। कह रे दास राम जपरी रसना, कटे जन्म की फांसी रे। और कह रहे हम ही क्यों, नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन। सदना सैन तरे, सदना सैन तरे। और हमारे श्री हरिनाम व्यास जी क्या महिमा रैदास जी की गाते हैं। ऐसा एक भक्त जो है तो त्रिभुवन को पावन करने वाला है। नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन। सदना सैन तरे, सदना सैन तरे। कह रे दास सुनो भाई संतो, कह रे
सब सरे हरि जूपे सब सरे हरि जूपे सब सरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे 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 गरीब निवाज गुसैया मेरो गरीब निवाज गुसैया मेरो गरीब निवाज गुसैया मेरो गरीब निवाज गुसैया मेरो ओछी हमरी जात है ओछा करम हमार नीचे को प्रभु ऊंच कियो है नीचे को प्रभु ऊंच कियो है कह रे दास विचार कह रे दास विचार नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे ना डरे काहू पे ना डरे ना डरे ना डरे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरो गरीब निवाज गुसैया मेरो गरीब निवाज गुसैया मेरो गरीब निवाज गुसैया माथे छतर धरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। और भक्ति का फल रैदास क्या बताते हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा ऐसी भक्ति करे रैदासा। बार 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 अनेक बार अपने प्रत्येक पद के अंत में रैदास जी महाराज यही विनती करते हैं, मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा ऐसी भक्ति करे दासा साची प्रीत जो तुम सो जोरी तुम सो जोर सबन सो तोरी। श्री रैदास जी की वाणी में तो ये लिखा है, जो तुम तोरो मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कमन संग जोरूं। जो तुम तोरो राम मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कमन संग जोरूं। तीरथ व्रत को
नहीं अंधे। दीन होकर कहते हैं, कहते तीर्थ व्रत का तो मुझे अधिकार ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साची प्रीत जो तुम सब जोड़ी। देखो कितना परिश्रम करके कोई तीर्थ का स्नान करने जाता है, कितना परिश्रम करके जाता है कोई तीर्थ का स्नान करने। और मैं विचार पूर्वक मनोयोग पूर्वक आपको व्यासपीठ से बात कह रहा हूं, ऐसे संत का स्मरण ऐसे सहस्रों सहस्रों तीर्थ स्नानों से श्रेष्ठ है। ऐसे संत का स्मरण। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरो, तुम संग तोर कमल संग जोड़ो। तुम तोड़ो मैं ना तोड़ूं, तुम सब तोड़ कवन सो जोड़ूं। मोह तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, ते चरण कमल का भरोसा। तीरथ व्रत को नहीं अदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर
प्रीत, साची प्रीत। रैदास जी आरंभ भी सत्संगति से करते हैं और उनकी वाणी में जहां विश्राम मिलता है वो भी कुछ और नहीं। वो कहते प्रभु ये जीवन में जो देखा, जो पाया, जो अद्भुत अलौकिक इस संसार को आपने मेरे माध्यम से दिखाया, वस्तुतः उसके मूल में अगर कुछ है तो कहते हैं प्रभु जी संगति शरण तिहारी। आपके चरणों की संगति जो हमने की ना, कहते प्रभु तुम चंदन हम रेण बापुरे। कहते हैं चंदन के वृक्ष के साथ जो वृक्ष होते हैं ना वो भी कुछ काल पाकर चंदन के हो जाते हैं। कहते प्रभु तुम चंदन हम रेण बापुरे, निकट तुम्हारे वासा। ये जो आपके निकट आ गए ना हम, ये तो सत्संग संत हमको आपके चरणों के निकट लेकर आ गए। बस इसी से हमारे जीवन में ये शोभा, ये सुवास, इसी से हमारे जीवन में ये सुंदरता आ गई। तुम चंदन हम रेण बापुरे, निकट तुम्हारे वासा। संगत के परताप महात्म, आवे बास सुवासा। ये रैदास का नाम जो आज संसार ले रहा है, रैदास जी स्वयं कह रहे हैं ये जो मेरे नाम से जो खुशबू आ रही है ना प्रभु, ये आपके चरणारविंद की संगति का फल है। संगत का ये प्रताप है, ये संगत का महात्म्य है। जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास बिचारा। और जैसा मैं आपको भी निवेदन कर रहा था कि भाई ऐसे संत का जो स्मरण है वो वस्तुतः अनेक अनेक तीर्थ स्नानों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तीर्थ का सेवन तो विधि निषेध युक्त होकर किया जाए तभी फलदायी है। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए। वो तो समय पाकर कभी फल देता है और अल्प फल देता है, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। ऐसे भक्तों का एक क्षण का संग, एक क्षण का स्मरण, कबीर कहते हैं पल भर का ऐसा भजन। भगवान के भजन की तो जो महिमा है सो है ही, पर सेवक जी महाराज विचार कर ही तो कहते होंगे राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। भगवान के भजन की तो महिमा है ही, सदा ही रहेगी। पर संतों ने जहां भक्ति का सार सर्वस्व देखा ना, सार सर्वस्व क्या पाया? तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अब बस इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि बहुत कुछ जीवन में पढ़ा, सुना, देखा, कुछ समझा भी, पर वो जो देखा, सुना, समझा, उससे जो बात बननी चाहिए थी ना वो बात नहीं बनी। मैं आपको निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि वो जो वस्तुतः जीवन में परिवर्तन आया ना, वो जो मन की वृत्ति बदली, वो इन संतों की कृपा से बदली, वो इन संतों के शब्दों से बदली, वो इन संतों की वाणी से बदली। इसलिए भाई कोई शास्त्र पुराण तो मैंने बहुत नहीं पढ़े, पर इन्हीं संतों की कृपा से, इन्हीं संतों की बात में भरोसा हो गया। और ये मेरे द्वारा आप तक जो भी पहुंच रहा है ये उसी आलोक का ही सुफल है। इसीलिए मैं
आगे पीछे देखकर विचार कर अपने जीवन में अगर कोई एक प्रकाशमान वस्तु देखता हूं, जिसको जीवन का ज्योति स्तंभ कहा जाता है, जिसके आलोक में जीवन यात्रा पूरी की जाती है, अगर मैं कोई एक देदीप्यमान प्रकाशमान वस्तु देखता हूं तो बस वो केवल इन्हीं संतों की कृपा है। संत की वाणी में श्रद्धा हो जाए, संत की बात में आपका विश्वास हो जाए, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद कुछ बहुत अधिक करने को नहीं रह जाता। जैसे बीज जिस दिन मिट्टी में मिट्टी होना स्वीकार कर लेता है, जिस दिन वो अपनी कठोरता का त्याग करने को प्रस्तुत हो जाता है, बस उसके बाद से उसकी अनंत तक की यात्रा आरंभ हो जाती है। एक बार किसी संत की बात आप मान लें, संत की बात में श्रद्धा हो जाए, तभी श्री नारद जी कहते हैं पहले तो संत मिलता नहीं भाई, दुर्लभ हो, पर फिर कहते हैं अगम्यो, मिल भी जाए तो उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें विश्वास नहीं होता। ये बड़ा कठिन है, मिलना कठिन है, और उसकी बात में श्रद्धा हो जाए ये और कठिन है। क्यों? क्योंकि बुद्धि संशयात्मिका है। और अगर दोनों बात बन जाए, संत भी मिल जाए और संत के वचन में श्रद्धा भी हो जाए, संत के शब्द में अगर विश्वास हो जाए, तो कह रहे फिर अमोघ है, फिर कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी कहा जाए पर कम है कि संत के शब्द का क्या मोल है। इसलिए बार बार मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई कुछ करो, ऐसा करो कि गुरु के, संत के, उसके विचार में, उसके संकल्प में, उसकी स्मृति में आपका थोड़ा स्थान बन जाए। मैं नहीं कहता कि साधन से कुछ नहीं मिलता, मिलता है, अवश्य मिलता है, साधन से कुछ मिलता है, पर भाई जो ये मार्ग है ना, जिसके लिए नानक अपनी वाणी में कहते, कहो नानक हम यही हवाला, राखो संतन पाछे, माधो हम ऐसे तू ऐसा, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तो यही कहना है प्रभु से। कबीर जी कहते हैं, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखसते। मैं जानता हूं प्रभु, मैं इन संतों की विमल संगति में बैठने योग्य नहीं हूं, पर प्रभु ये जीवन में जो अवांछित है, जो अनुचित है, मेरे जो दुर्गुण हैं, ये नष्ट होंगे कैसे? मेरा जीवन निर्मल होगा कैसे? श्री रैदास जी कह रहे हैं, गली गली को जल बही आयो और सुरसरी जाए समायो, संगत के परताप महात्म नाम गंगोदक पायो। कहां कहां से जल आता है, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, मैला कुचैला, कहां कहां का जल आता है। अनंत अनंत धाराएं गंगा जी में मिलती हैं, और बस गंगा जी में मिलते गंगोदक हो जाती हैं, मुक्ति प्रदायिनी हो जाती हैं। स्वयं के दुर्गुणों से तो मुक्त होती हैं, दूसरे को मुक्त कराने वाली हो जाती है। सत्संगति की महिमा क्या है? संत संत कर देता है, और संत आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी
ठाकुर जी को उनके अत्यंत प्रिय श्री रैदास जी महाराज के इस प्राकट्य दिवस की बधाई देते हुए आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। हमारे सत्संग में भी तो रैदास जी महाराज का आगमन हुआ है ना आज, इस सत चर्चा के माध्यम से, कि निर्मल धारा सत्संग की कृपा से यहां भी तो बहकर आई है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पे वारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। कहें कथा अर्थ विचारे, कहे कथा अर्थ विचारे। आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम, संत चरणों में नमन। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम।